दोस्तों, रेगिस्तान, मक्का की तपती रेत और मक्का के काफरों का मुसलमानों पर जुल्म। और इसी जुल्म के नतीजे में आप सरकार ने एक हिजरत का हुक्म दिया और उस हिजरत को हिजरत मदीना कहा जाता है। दोस्तों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर तौहीद का आलम बुलंद किया तो अपने ही दुश्मन बन गए। मक्का के लोग इससे पहले 360 बुतों को पूजा करते थे और उन 360 बुतों की पूजा किया करते थे और इस पूजा को छोड़ना उनके लिए बेहद मुमकिन हो चुका था। उनके दिल बिल्कुल पत्थर थे और वो मुसलमानों पर आए रोज जुल्म सितम किया करते थे। इनके साथ यहूदी भी शामिल थे जो आए रोज मुसलमानों के लिए कोई ना कोई एक चाल बनाया करते थे। इसी चालों के नतीजे में आप सरकार ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि आप मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करें। दोस्तों, नबूवत के 13वें साल मदीना से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की जाती है और आप सरकार को मक्का के लोग सादिक और अमीन मानते थे, जिसकी जद में आप सरकार के पास वो कुछ अमानतें रखा करते थे। आप सरकार ने वो अमानतें उठाई और हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को सौंपी कि आप आज रात मेरे पलंग पर सोएंगे और सुबह उठते ही मक्का के लोगों की अमानतें उनको वापस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह हुआ। आप मौला अली मुश्किल कुशा आप सरकार के पलंग पर सोए और अमानतें सुबह वापस करना थी। मक्का के लोगों को इस बात का इल्म हो चुका था कि लोग मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं और आज रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चंद सहाबा इकराम के साथ यहाँ से मदीना की तरफ हिजरत कर जाएंगे। और इसी जद के अंदर सहाबा इकराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक शर्त रखी गई कि जो भी नाउज़ बिल्लाह आप सरकार को कत्ल कर देगा उसको एक खून बहा यानी 100 ऊंटों की लंबी कतार दी जाएगी। और इसी लालच में आया एक और बुज़दिल काफिर सराका बिन जशम। जी हाँ दोस्तों, आप सरकार वहां से निकले और जाकर गारे हीरा में पहना ली। आज भी मदीना की तरफ जाने वाले लोग गारे हीरा पर जाते हैं और वहीं बैठकर चंद नवाफिल भी अदा करते हैं। दोस्तों, आप सरकार को मदद खुदा ताला की जात की हासिल थी या ऐसे ही वो काफिर अपने घोड़े के साथ गार की तरफ बढ़ा तो उसके घोड़े की जो टांगे हैं वो जमीन में धंस गई और वहीं से वो वापस चला गया। अल्लाह की मदद साथ थी, रास्ते पर मदद करते गए। पहाड़ों का ये कठिन रास्ते से गुजरते गुजरते आप अपने साथ लिए सच्चे आशिक रसूल हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और चलते जा रहे थे। मदीना पहुंचते ही देखा कि मदीना के लोग आप सरकार की इस्तकबाल में पहले से वहीं पर मौजूद थे और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा तभी से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई। दोस्तों, ये एक हिजरत नहीं थी बल्कि मुसलमानों की एक पहली फतह थी जिसमें एक ऐसा कानून बनाया गया जो मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इस आलम इस्लाम में बसने वाली हर कौम के लिए, हर मजहब के लिए एक अहम चीज होने वाली थी। और वहीं पर मैसाके मदीना लिखा गया और मैसाके मदीना में सभी को बराबर के हकूक दिए गए। वहीं पर यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे और मुसलमान भी रहते थे। वहां पर एक और मसला पेश आ रहा था कि जो मुसलमान रसूलुल्लाह के साथ मक्का से मदीना की तरफ गए थे उनके पास अपना सामान न था, ना तो उनके पास रहाइश थी ना उनके पास जायदाद थी। वो अपनी सारी जायदादें, सारी रहाइशें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और रसूलुल्लाह के हुक्म की तामील के लिए मक्का में छोड़कर जा चुके थे। वहीं पर मुसलमानों ने एक और जिंदा दिली दिखाई और अंसारियों ने महाजरीन को अपने घर में से आधा घर दिया, अपनी जायदाद में से आधी जायदाद दी और अपने रिज्क में से आधा रिज्क दिया। दोस्तों, यहीं पर मुसलमानों का आपस में एक भाईचारा भी कायम हो गया और मुसलमानों की एक और रियासत कायम हुई जिसको रियासत मदीना कहा जाता है। और आज भी पूरी दुनिया के अंदर रियासत मदीना मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बतौर मुसलमान इस बात पर हमारा यकीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की और आज उसी रियासत को लेकर पूरी दुनिया के मुसलमान चल रहे हैं। इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।